एक दूर पहाड़ों के बीच छिपी थी नीली घाटी। यह घाटी न सिर्फ अपनी हरी भरी वादियों और अनोखी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, बल्कि यहाँ के जानवरों में कुछ खास बात थी। वे इंसानों की तरह बोलते थे। यहाँ पर आरव, एक छोटा लड़का, अकेला नहीं था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ रहता था। भोंपू, हाथी जो हमेशा उल्टा बोलता था, गप्पू, बंदर जो हमेशा हंसी मजाक करता था, झपकी, कछुआ जो कुछ भी करे सोने की आदत नहीं छोड़ता था, मीना, तोता जो आरव की माँ की आवाज में बात करता था। खतरे का आभास। एक दिन आरव को घाटी के बीचों बीच एक अजीब सी चीज मिली। एक डब्बा। उस पर लिखा था, इंसानों की मशीन, जानवरों की आवाज चुराने वाली। आरव ने सोचा, यह क्या हो सकता है, और तुरंत ही उसने जानवरों से पूछा। गप्पू ने अपनी झिलमिलाती हंसी के साथ कहा, किसी इंसान का काम हो सकता है, वो हमारी आवाजें चुराने आया होगा। आरव ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और पूरी घाटी में खुफिया तरीके से जाने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद आरव को एहसास हुआ कि घाटी में कुछ अजीब हो रहा था। जानवरों के बीच एक असमंजस था, एक चुप्पी सी छाई हुई थी। उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी लोग घाटी के किनारे खड़े थे, जो अजीब सी मशीनों और उपकरणों के साथ जानवरों की आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे। ये इंसान इन आवाजों को मशीनों में कैद कर रहे थे और आरव को समझ आ गया कि ये लोग इस अनोखी शक्ति को बेचना चाहते हैं। आरव ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने गप्पू से कहा, तुम इंसानों की नकल कर सकते हो ना, उनके बीच जाकर थोड़ा मजाक करो। गप्पू की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत अपनी मिमिक्री शुरू कर दी। वह इंसानों के पास जाकर उनके जैसा बोलने लगा और उसने उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। वहीं पर झपकी धीरे धीरे चल रहा था और जब वह उनके पास आया तो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसे देखकर इंसान चौंक गए। उन्होंने समझा कि शायद यह कछुआ भी किसी योजना का हिस्सा है और उसे छेड़ने लगे। लेकिन भोंपू, जो उल्टे बोलने के लिए प्रसिद्ध था, इंसानों के पास जाकर उनकी मशीन को पूरी तरह से उल्टा कर देता। वह उसका गाना सुनने लगे। किसी भी मशीन में गलत डेटा डालने से वो काम नहीं कर रहा था। इंसान केवल जानवरों की आवाजें चुराने वाले नहीं थे, वे दरअसल हजारों साल पुरानी एक पुरानी किताब की तलाश में थे, जिसमें बताया गया था कि ये जानवर असल में कौन है। क्या ये जानवर किसी अन्य दुनिया से आए थे या फिर उनकी आवाजों में कोई गुप्त शक्ति छिपी थी? इंसान ने उन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए कुछ और कदम उठाए। वे सीधे आरव से संपर्क करना चाहते थे, क्योंकि वह अकेला इंसान था जो इन जानवरों से बातचीत कर सकता था। वे समझ गए थे कि आरव के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो उन्हें चाहिए थी। एक दिन इंसान अपने पूरे दल के साथ घाटी में घुस आए। उनका मकसद था आरव और उसके जानवरों को पकड़ना। वे इन जानवरों के पीछे छुपी रहस्यमयी ताकत को समझना चाहते थे। आरव ने एक बार फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर योजना बनाई कि कैसे इंसानों को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें यहां से भगा सकते हैं। गप्पू ने कहा, हमें उन इंसानों को अपनी मिमिक्री से फंसाकर उन्हें इधर उधर घुमा देना होगा। झपकी ने कहा, मैं तो बस सोने वाला हूं, लेकिन इनको थोड़ा लेट करने का काम मेरी जिम्मेदारी होगी। आरव और उसके दोस्त पूरी तरह से तैयार हो गए। अब ये इंसान और जानवरों की एक अद्भुत लड़ाई होने वाली थी। इंसान जब आरव के पास पहुंचे तो भोंपू ने अपनी विशाल आवाज में गुस्से से कहा, तुम लोग जानवरों की आवाज चुराने नहीं आओगे। गप्पू इंसान की आवाज में हंसते हुए बोला, तुम हमारी बातें नहीं समझ सकते। सभी जानवर एक साथ जुटे और आरव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह इंसान को समझा सके कि यह जंगल और इन जानवरों का अधिकार है। धीरे धीरे इंसान हार मानने लगे और वापस जाने लगे। इस जीत के साथ आरव और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि अगर तुम अपने दोस्त के लिए खड़े रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हराने के लिए नहीं आएगी।